Hello everyone. So this question was asked in your 6th of Jan 2025. The knowledge is arrived at through the gathering of facts that provide the basis for the laws. This refers to the principle of deductivism, constructionism, objectivism and your inductivism. Right? So यहाँ पे हमें समझना है इन तीनों या चारों टर्म्स के बीच में डिफरेंस. First of all, we'll know what is the right answer. The right answer is your option number 4, that is your inductivism. Now, what do you mean by inductivism? Inductive approach आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, ठीक है? Inductivism. So आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है, that is your inductive and your deductive approach. Deductive approach का मतलब क्या है? That is your DGP. जहां पे हम कहां पे जाते हैं? जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ, जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ. और इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिविज्म किसका मतलब है? IPG, जहां पे आप पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक से किसकी तरफ जाते हैं? जर्नलाइजेशन की तरफ, दैट इज योर जर्नल. सो इंडक्टिव या इंडक्टिविज्म आपका क्या है? जहां पे जो आपकी रीजनिंग है, इट गोज फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू योर जर्नल कंक्लूजन. स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जर्नल कंक्लूजन्स तक जाएंगे, सामान्यकरण तक क्या है आप जाएंगे. सो ये जो आपकी अप्रोच है वो कौन सी अप्रोच है? दैट इज योर बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच. वेयर जो डिडक्टिविज्म है ये क्या है? दैट इज योर टॉप डाउन अप्रोच. यहाँ पे आप जर्नल से स्टार्ट होंगे और फिर क्या है किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जा रहे हैं? तो नॉर्मली इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च है वो स्टार्ट होती है विद योर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. आपने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल से स्टार्ट किया. जैसे कि मैंने अपने बैग से एक लिपस्टिक निकाली, वो रेड कलर की थी. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मैंने दोबारा से अपने बैग में से लिपस्टिक निकाली, वो अगेन रेड कलर की थी. तीसरी निकाली, वो भी रेड कलर की थी. तो आप जर्नल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हो कि मेरे बैग के अंदर जितनी भी लिपस्टिक्स हैं वो सारी की सारी ही क्या है? रेड कलर की हैं. तो दैट इज योर, आप स्पेसिफिक एग्जांपल से, ऑब्जर्वेशन से आपने डेटा इकट्ठा किया. स्पेसिफिक आपने चीजें क्या की? ऑब्जर्व की, डेटा कलेक्ट किया, पैटर्न को देखा और फिर क्या है आप कंक्लूजन के ऊपर क्या है पहुंचे हैं. दैट इज आप किसी थ्योरी के ऊपर पहुंचे हैं, आपने कोई थ्योरी क्रिएट की है या जर्नल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं. सो यू collect the specific facts and data to establish your patterns and laws. Is that clear? So this is the example of your inductivism. Whereas जो deductive reasoning है वो आपकी टॉप डाउन अप्रोच है, जो जर्नल थ्योरी से स्टार्ट होती है और क्या है आप किसकी तरफ जाते हैं? पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं. तो यहां पे पहले थ्योरी आएगी, ठीक है, फिर क्या है आप लास्ट में क्या है किसी उस थ्योरी को या हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या क्या है रिजेक्ट करते हैं. सो डिडक्टिविज्म अप्रोच किसका मतलब है कि यू टेस्ट दी हाइपोथेसिस. आपने जर्नल थ्योरी दी, आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और डेटा से, और फिर क्या है आप उस पर क्या है अमल करेंगे कि आपने जो भी हाइपोथेसिस माना है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. सो दैट इज योर डिडक्टिविज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शनिज्म? अब यहाँ पे हमने दो चीजों के ऊपर बात कर ली है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शनिज्म के ऊपर. कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब क्या है? लर्निंग थ्योरी. इट इज अ लर्निंग कि आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है. नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, जहां पे आप साइंटिफिक हो सकते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं, पर आप कोई भी जो नॉलेज है वो पैसिवली रिसीव नहीं करते हैं. वेयरएज यू कंस्ट्रक्ट योर नॉलेज. सो एंड द लास्ट इज योर ऑब्जेक्टिविज्म. तो ऑब्जेक्टिविज्म क्या है? अगेन अ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, जहां पे आप बोलते हो कि जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ योर कॉन्शियसनेस, है ना. तो किसी भी नॉलेज को आप क्या है ऑब्टेन कर सकते हो बाय इट्स ऑब्जेक्टिव
ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ऑफन यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक लग जाता है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नॉलेज इज अराइव एट थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द लॉज। तो लॉज हमारे एंड में हो गए, आपने क्या है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, डेटा कलेक्ट करना है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आप किसी लॉ या थ्योरी के ऊपर चलेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बात करता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, इंडक्टिविज्म। तो आई होप सो आपको इंडक्टिविज्म का मतलब समझ में आ गया है और बाकी के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।